सही नज़ारे भाई, हर जगह एकदम बेहतरीन। यहाँ पे क्या सही सजा रखा है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। अभी यहाँ पे थोड़ा ऊपर आ गया तो फॉग अब नीचे तक यहाँ पे पता चल रहा है रोड पे। एब्सोल्युटली अमेजिंग। देखो कैसे फॉग फ्लो कर रहा है, वो देखो भाई साहब, वाओ लुक एट इट, स्टनिंगली ब्यूटीफुल। दिस इज फुनाका वैली। ओके, हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अपना जो रिज़ॉर्ट यहाँ पे रुके थे थिम्फू में, वी हैव चेकड आउट फ्रॉम देयर। सामने कार में अपना लगेज है और साथ में राइडर्स। एंड आज हम लोग जा रहे हैं फुनाका। अभी रास्ते में दाचुला पास भी आएगा। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ से फुनाका का, तो इसलिए थोड़ा आराम से निकल रहे हैं आज सब लोग। इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग। भूटान में एक चीज़ है कि यहाँ पे जो सिटीज़ भी हैं, थिम्फू तो कैपिटल है भूटान की, लेकिन स्टिल मतलब इतना अच्छा ग्रीनरी मेंटेन किया है इवन इन रेजिडेंशियल एरियाज़। कहीं से लग ही नहीं रहा है कि किसी कंट्री की कैपिटल सिटी है। इतनी बढ़िया ग्रीनरी, नेचुरल ब्यूटी मेंटेन की हुई है इन लोगों ने। क्या बढ़िया बढ़िया पहाड़ से सराउंडेड। पारो में भी ऐसी था, थिम्फू भी ऐसी है, एंड दीज टू आर द मेन सिटीज़ इन भूटान। भूटान में एक चीज़ है कि राइडिंग के लिए स्पीड लिमिट्स हैं, तो 50 इज़ द स्पीड लिमिट। और सिटीज़ में तो ये कई जगहों पे चेक भी होती है, तो स्पेशली अराउंड द सिटीज़ वी ट्राई टू राइड इन अ फॉर्मेशन, तो द लगेज कार गोज़ अहेड एंड वी ऑल फॉलो। ये पेट्रोल पंप इस भारत पेट्रोलियम का है यहाँ पे, बट इनका जो ऑफिस है एकदम भूटानी स्टाइल में बनाया हुआ है, सही लग रहा है। जहाँ पे भी देखो एकदम बढ़िया, दिल खुश हो जाता है। ऑसम प्लेस। सो बाइक यहाँ पे फ्यूल अप करा ली है। सो टिल नाउ अपनी बाइक राइड बहुत ही ऑसम रही है एंड होपफुली इट कंटिन्यूज टू बी सो। बट एक चीज़ है, जब ऐसे टूर बुक करके आते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। द प्लान वॉज कि आज हम लोग थिम्फू से पहले जाएंगे फोब्जिका, जो कि फुनाका से और अराउंड 50 किलोमीटर्स आगे है, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एट दैट। और फिर वापस आएंगे, तो बेसिकली वापस आएंगे टू फुनाका। तो आज के दिन बेसिकली राइड थोड़ा ज़्यादा कॉम्पोनेंट था, विच इज़ वाई प्रॉब्ली इन द प्लान द स्टार्टिंग पॉइंट वॉज थिम्फू। बट ग्रुप में बाकी राइडर्स हैं, दे आर नॉट कम्फर्टेबल राइडिंग सो मच, तो द डिस्कशन इज़ कि नहीं, वी शुड escape फोब्जिका and we should just go to Funaka, which is like 80 kilometers from Thimphu. Funaka में भी there is a lot to explore, so it's fine, but you know, in this we have to miss out on the part of going to फोब्जिका। अगर बाकी के लोगों को ग्रुप में आपका कोई पार्ट स्किप करना है आइटनरी का, you will need to accommodate others and alter your plans also. So that is something which we need to be bit aware
ऑफ वाइल प्लानिंग अ ग्रुप राइड लाइक दिस। तो अगर कोई प्लान कर रहा है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अपने जो टूर जिनसे बुक कर रहे हैं उनसे डिस्कस करिए। और मोस्ट लाइकली यहाँ पे गाइड्स जो हैं ये आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर इट्स जस्ट अ शॉर्ट ट्रिप टू फुब्जिका देन दे विल रिकमेंड नॉट डूइंग इट, एंड इन दैट केस द आइटनरी शुड बी दैट यू गेट 2 days टाइम इन पारो। और जब फुनाका से आप वापस आ रहे हो दैट डे यू कैन टेक योर टाइम इन थिम्फू। राइट नाउ वी आर क्लाइंबिंग अप टूवर्ड्स दाचुला। दाचुला पास का जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ अराउंड 10,000 फीट, और वहाँ पे एक फेमस मोनेस्ट्री भी है। बट या एज वी क्लाइंब अप एंड एज वी कम अ बिट आउटसाइड थिम्फू सिटी, जस्ट लुक एट द अमेजिंग व्यूज़ अराउंड। क्या सुंदर लग रहा है, इधर साइड पूरे पहाड़, इधर साइड अलग ही टाइप का, वो ऊपर बुद्धा जी की स्टैचू, वाओ ब्यूटीफुल। उधर साइड पे फॉग कवर है अभी भी माउंटेन्स पे। एक कार्तिक के बाइक से बड़ी सही साउंड आती है जो इसको मिली हुई है। मुझे लगता है साइलेंसर चेंज किया है। क्या बढ़िया लग रहा है, ओह वाओ। अभी थोड़ा थोड़ा सा और टेम्परेचर कम लगने लग गया है, तो फीलिंग बिट कोल्ड नाउ, बट या रियली प्लेजेंट वेदर टू ड्राइव। couldn't ask for anything better. वाओ क्या सुंदर लोकेशंस हैं। बेहतरीन। कहीं कहीं पे थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे पाइल अप हो जाता है बिकॉज रास्ते ऐसे हैं और गाड़ियाँ तो चलती ही हैं, बट लोग तुरंत तो अपना पीसफुली ओवरटेक करते हैं और ओवरटेक करके वापस से लेन में जल्दी से आ जाते हैं, सही लेन में, सो दैट दूसरी लेन ब्लॉक ना, और इंटेंशनली सामने वाले का रास्ता तो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करते। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। क्या सही नज़ारे भाई, हर जगह एकदम बेहतरीन यहाँ पे। कोरा जैसे जैसे थोड़ा ये ऊपर क्लाइंब किया है रिलेटिवली थोड़ा सा ठंड बढ़ गई है। मौसम तो थ्रू आउट अच्छा रहा है। थिम्फू में भी ठीक ठाक ठंड थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट आई थिंक अराउंड 15 वगैरह रहा होगा टेम्परेचर। रात में थोड़ा और कम हो गया होगा, तो आइडियल टेम्परेचर्स टू बी राइडिंग। Wow man, what a beautiful place. सामने ये सब पेड़ देखो, एकदम मैजेस्टिक लग रहा है। क्या सही सजा रखा है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। नेचर की तो अपनी ब्यूटी, उसको भी एनहांस कर रहे हैं, सही है। कुछ नहीं है यहाँ पे शॉप वॉप, लेकिन फ्लैग्स लगा के इतना बढ़िया डेकोरेट कर रखा है, ब्यूटीफुल। अलग अलग जगह पे लगाया हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ा ऊपर आ गए तो फॉग अब नीचे तक यहाँ पे पता चल रहा है रोड पे, और अकॉर्डिंगली टेम्परेचर्स भी कम हो गए। विजिबिलिटी यहाँ पे सामने दिख रहा है थोड़ी कम है।
we are leaving now from Dorchala and going towards Funaka. भाई साहब क्या प्यारी बेहतरीन जगह है ये दोरचला पास पे जो मोनेस्ट्री है, बिल्ड इन मेमोरी ऑफ सम ऑफ देयर सोल्जर्स। 2003 में कुछ तो इंसर्जेंसी वगैरह हुआ था, उसमें विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ये बनाया गया है। तो इसमें जो एक मेन सेंटर पे स्तूपा है, दैट इज़ विक्ट्री स्तूपा, और जो छोटे छोटे स्तूपाज हैं दे आर बिल्ट इन मेमोरीज ऑफ द सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट इंसर्जेंसी। तो अभी एज वी हेड टुवर्ड्स फुनाका, नाउ हम वी आर लीडिंग आवरसेल्व्स, और जो अपने गाइड और टूर मार्शल हैं दे आर फॉलोइंग अस। तो आगे जाके अराउंड 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर्स बाद एक कोई पेट्रोल पंप बोले हैं आएगा, एंड वी हैव टू फॉलो द सेम रोड टिल देन। तो वहाँ पे we'll all stay and we'll wait for them to come along as well. वाओ क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, सब बेहतरीन जगह है ये, बियॉन्ड वर्ड्स। ये फॉग कैसे फ्लो कर रहा है, कितना सही लग रहा है। थ्रू आउट आवर राइड देयर हैज़ बीन नो शॉर्टेज ऑफ good views, good roads. It's been amazing, absolutely amazing. देखो कैसे fog flow कर रहा है। Right from the point we started at Phuentsholing, और अब तक पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर रहा है। So this whole country is like this, full of natural beauty. ये मुझे पता नहीं हिमालयन जो पुरानी आती थी इसका कुछ प्रॉब्लम है इन पर्टिकुलर, बट यहाँ तो ज़्यादा स्टीप भी नहीं है जो नीचे आ रहे हैं, बट स्टिल जो नीचे का ब्रेक है रियर ब्रेक, ये अभी फुल्ली लूज़ हो गया है, इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। आई थिंक आई हैव टू स्टॉप एंड अलाउ द डिस्क टू कूल डाउन अ बिट। देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू कर पाते हैं। Oh my goodness, what a beautiful place man। ये देखो नज़ारे, कहीं पे भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। My goodness, wow, look at the beauty, क्या मैजेस्टिक व्यूज़ है भाई साहब। ब्रेक्स की वजह से थोड़ा स्लो ही जा रहे हैं अभी तो। वाओ मैन, क्या प्यारी जगह है। वो देखो भाई साहब, चलो थोड़ी देर तक यूज़ नहीं किया तो ब्रेक थोड़ा रिकवर हो गया पीछे वाला। वाओ क्या सही रोड है। Awesome. शब्दों में बता पाना मुश्किल है क्या एक्सपीरियंस है ये। रास्ता देखो भाई साहब, रास्ता देखो, नज़ारे देखो, मौसम देखो। Look at the beautiful views and the beautiful roads.
मज़ेदार। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, अब हल्की धूप दिखी तो अच्छा लग रहा है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, वेट करते हैं बाकी लोगों के आने का। चलो थोड़ा ब्रेक ले लिया हमने, लगभग रुक गए थे 15 मिनट के लिए। तो अभी अपना पूरा ग्रुप अपने से आगे निकल गया है। ब्रेक को भी थोड़ा आराम मिल गया, हम लोगों ने भी पानी वानी पी लिया। वाह क्या सही लग रहा है। थोड़ा स्टेप फार्म्स टाइप के बना रखे हैं यहाँ पे इन लोगों ने। इनके घर वगैरह भी बहुत ही कन्वेंशनल आर्किटेक्चर के होते हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। नीचे धूप है, ऊपर एकदम फॉगी माउंटेन्स पे अभी भी। वैसे धूप और टेम्परेचर जो है अभी आइडियल है, अब कोई ठंड ऐसी फील नहीं हो रही है, गर्मी भी नहीं लग रही है, सो इट्स परफेक्ट वेदर। लवली। अगेन थोड़ा बहुत स्टेप फार्म्स, क्या सही लग रहा है। कितनी सुंदर सी मार्केट लग रही है। नाइस, आउट ऑफ नोवेयर। वाओ, लुबेसा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच किया था। सो वी आर ऑलरेडी इन फुनाका। पहले हम लोग गए थे फर्टिलिटी टेम्पल, तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, टेम्पल एक्सप्लोर किया था। और बेस पॉइंट से थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है टेम्पल पे। बट या आई मीन इट्स वन ऑफ दोज स्पॉट्स which are of historical significance, तो we shouldn't miss out। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे, थोड़ा लंच किया। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स फुनाका फोर्ट। फुनाका इज़ सॉर्ट ऑफ अ सेंट्रल प्लेस इन भूटान, और पहले ये कैपिटल हुआ करता था, and the kingdom used to be governed from there। So the fort is still a very important location to visit here। And as it is with pretty much everywhere in Bhutan, जहाँ पे भी देखो गज़ब के व्यूज़, बहुत ही सुंदर जगह है ये। तो अभी हम लोगों को रास्ता तो पता नहीं एग्जैक्टली जाने का, तो ये जो अंदर अंदर की जगहें होती हैं जहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी टूर कार है वो लीड करती है। ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये जो गेट है, इससे हम लोग गए थे टुवर्ड्स फर्टिलिटी टेम्पल। फर्टिलिटी टेम्पल
जिसे लोकल्स चीमे लखांग के नाम से बुलाते हैं, 15th सेंचुरी में बुना टेम्पल है। ये टेम्पल बुराई पे अच्छाई की जीत सिग्निफाई करता है। फर्टिलिटी टेम्पल पुनाखा में सिचुएटेड है। यहाँ पे लोकल्स और टूरिस्ट फर्टिलिटी ब्लेसिंग्स और बच्चों के नेमिंग के लिए आते हैं। पार्किंग एरिया से थोड़ा वॉक करके टेम्पल तक आसानी से पहुँच सकते हैं, thereby making it one of the must visit places in Punakha. वाओ, सामने नज़ारे देखो। This place is very very beautiful. And it's a good thing that people have maintained it like that. There's abundance of natural beauty here. So it's a good thing कि गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव हैं कि हमको यहाँ पे नेचुरल सेरेनिटी जो है ये मेंटेन करके रखनी है, एंड वी हैव टू प्रिजर्व इट। वन थिंग दैट बेनिफिट्स भूटान इज़ प्रोबेबली दैट इनका पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, so it's a bit easier for them to manage, but there are other things that they do as well, जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह ये लोग सेटअप करने के परमिशंस नहीं देते हैं। तभी यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है ये बहुत डिफरेंट है। Wow, look at the amazing, beautiful views. कितना प्यारा लग रहा है, my goodness. Wow, look at it. Stunningly beautiful valley. So this is Punakha Valley. क्या सुंदर जगह है। अभी हम लोग काफ़ी नीचे आ गए हैं रिवर के लेवल के कंपैरिजन में। वाओ, लुक एट दिस। यहाँ हर 5 मिनट में ऐसी कोई जगह दिखती है, इसे लगता है देख करके कि ये कोई व्यू पॉइंट है। ओह वाओ, सो वी आर लिविंग फ्रॉम पुनाका फोर्ट। इसे यहाँ पे पुनाका जोंग भी बुलाया जाता है। पहले यहीं से भूटान गवर्नमेंट रन होती थी, फिर 1955 में इनको कैपिटल बना दिया गया था और तब से वही कैपिटल सिटी है भूटान की। पुनाका वैली में 2 मेन रिवर्स हैं। पहली है पोचू, इसे मेल रिवर मानते हैं, इसमें फ्लो ज़्यादा अग्रेसिव है। और दूसरी है मोचू, इसे फीमेल रिवर मानते हैं और इसका फ्लो थोड़ा कम है। यहाँ पुनाका पोर्ट के पास ही दोनों रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है और मिलने के बाद इसे पुना सांचू रिवर बुलाते हैं। तो अभी हम लोग आज के लास्ट व्यू पॉइंट जा रहे हैं, जो सस्पेंशन ब्रिज है। ये ब्रिज पोचू रिवर पे बना है, बड़ी सुंदर लोकेशन है ये भी। यहाँ से फाइनली हम लोग फिर अपने होटल जाएंगे। सो वी हैड एन एब्सोल्युटली ग्रेट डे हियर एंड होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो एज वेल। It's goodbye for now and see you all soon in the next vlog. Take care and have fun.